नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। भारतीय सनातन परंपरा में पितृपक्ष पूर्वजों की स्मृति और आत्मा की शांति के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। हर वर्ष यहाँ काल तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्मों के लिए समर्पित होता है, लेकिन वर्ष 2025 का पितृपक्ष अपने आप में ही ऐतिहासिक और दुर्लभ है। इस बार इसका आरंभ और समापन दोनों ही दुर्लभ खगोलीय घटना यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के साये में होगा। ऐसा अद्भुत संयोग लगभग 100 वर्षों बाद देखने को मिल रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पितृपक्ष का शुभारंभ 7 सितंबर 2025 को होगा और इसी दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी घटित होगा। ठीक इसी तरह इसका समापन 21 सितंबर 2025 को होगा, जब सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में ग्रहण का संयोग पूर्वजों की स्मृति और श्राद्ध कर्म की आध्यात्मिक महत्ता को और गहरा करता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यहाँ काल साधकों श्रद्धालु दोनों के लिए गंभीर साधना का अवसर लेकर आता है। इतिहास की परतें खंगाले तो ज्ञात होता है कि इस प्रकार का संयोग लगभग 100 वर्ष पूर्व बना था, जब पितृपक्ष के दौरान ही ग्रहण की आभा पड़ी थी। विद्वानों का मानना है कि इस बार यहाँ स्थिति एक और जहाँ धार्मिक आस्थाओं को बल प्रदान करेगी, वहीं दूसरी ओर खगोलीय दृष्टि से भी अद्वितीय अवसर बनेगा। जब ग्रहण पितृपक्ष में पड़ता है तो तर्पण और पिंडदान की शक्ति कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से महालय श्राद्ध का आरंभ होता है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या के जो 16 दिन होते हैं ये पितरों को समर्पित होते हैं, अर्थात महालय श्राद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इस वर्ष 100 वर्षों के बाद श्राद्ध पक्ष में ग्रहण की स्थिति निर्मित हुई है, अर्थात 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर दिखाई देगा। वहीं 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है जो भारत में दृश्य नहीं होगा। अब चंद्र ग्रहण का आरंभ जो है ये रात्रि 9:57 से होगा, जो 3 घंटा 29 मिनट तक इसकी अवधि रहेगी। और ग्रहण का जो मध्य है वो रात्रि 11:42 को होगा और ग्रहण समाप्त रात्रि 1:26 पर होगा। इस ग्रहण का सूतक जो है 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से प्रारंभ होगा। ग्रहण काल के अंदर भगवान के पट बंद रहेंगे, मंदिरों के पट बंद रहेंगे। ग्रहण काल में आप जो है मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, तंत्र भी जो है सिद्ध कर सकते हैं। यंत्रों की पूजा, यंत्र की सिद्धि, यंत्र तंत्र और मंत्र की सिद्धि के लिए ग्रहण काल जो है धर्मशास्त्रों में सर्वोत्तम माना गया है। ग्रहण काल में श्राद्ध का भी अपना महत्व है, किंतु जो पूर्णिमा का श्राद्ध करे वो 12:57 से पूर्व, अर्थात ग्रहण के सूतक के पूर्व जो है पूर्णिमा का श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिपदा का श्राद्ध 8 तारीख को होगा, 8 सितंबर सोमवार को होगा। 9 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध होगा। 10 तारीख को तृतीया और चतुर्थी, ये दोनों तिथियों का श्राद्ध जो है होगा। 11 तारीख को पंचमी का श्राद्ध होगा। पंचमी के श्राद्ध का बड़ा महत्व है। वहीं जो है 12 तारीख को षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा। इस प्रकार 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है, ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त यदि आप श्राद्ध कर्म करना चाहें तो 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सायंकाल तक कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से पितर जो है मनुष्य लोक में आते हैं और 16 दिनों तक यह निहारते हैं कि हमारे परिजन जो है श्राद्ध तिथि पर श्राद्ध कर रहे हैं अथवा नहीं। 16 दिनों तक पितर जो है मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में रहते हैं और निरंतर यह देखते रहते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत जो है उनकी निगाहें इस पर रहती है कि हमारी मृत्यु तिथि पर, यानी उनकी जो मृत्यु तिथि पर जो है उनके परिजन श्राद्ध कर्म कर रहे हैं अथवा नहीं।
यदि आप अपने परिजनों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध कर्म करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं सुख शांति और समृद्धि का। यदि आपको अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है, देखिए बहुत से लोगों को अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं होती है, तो ज्ञात अज्ञात पितरों की के निमित्त जो है आप जो है सर्वपितृ अमावस्या को भी जो है श्राद्ध कर्म सायंकाल पर्यंत जो है कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म का वैसे समय अपराह्न काल होता है, मध्याह्न से लेकर अपराह्न है, ये जो है आपकी पूजा का समय होता है। अपराह्न काल में ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं, 1 ब्राह्मण 2 ब्राह्मण 3 ब्राह्मण अपनी श्रद्धानुसार। यदि आपकी श्रद्धा नहीं हो तो मंदिर में एक आप सीधा भी दे सकते हैं और सीधा वही फल आपको जो है प्राप्त होगा। और देखिए 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण जो है भूमंडल पर तो दृश्य होगा किंतु भारत में दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, वही जो है आश्विन कृष्ण अमावस्या को सूर्य ग्रहण है। तो चंद्र और सूर्य ग्रहण के बीच में श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति 100 वर्षों बाद जो है निर्मित हुई है। वैसे श्राद्ध कर्म का बड़ा महत्व है। आप जो है ग्रहण काल में दान दे सकते हैं, दान का महत्व है। सूखी वस्तुओं का ग्रहण काल में दान किया जा सकता है, सूखी वस्तुओं का, और इस दान का जो है बड़ा प्रभाव बड़ा महत्व होता है, पितरों की तृप्ति होती है। तो ये जो 16 दिन है भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या के 16 दिन 16 श्राद्धों के नाम से जाने जाते हैं। वहीं आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण अमावस्या के जो 15 दिन होते हैं ये पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो पितरों की तृप्ति के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। और ये जो घटनाक्रम हो रहा है चंद्र और सूर्य ग्रहण का, निश्चित रूप से राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। एक पखवाड़े में जब 2 ग्रहण आते हैं तो भूमंडल पर हलचल होती है, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है, कहीं जो है पूरा शहर जलमग्न भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं वाला जो है ये समय है। तो इस समय में दान पुण्य का महत्व है, पितरों की तृप्ति का महत्व है। ये 16 दिन जो बड़े अहम हैं। उसके बाद नवरात्र प्रारंभ होगी, माँ की भक्ति का पर्व जो है प्रारंभ होगा। अभी आपने देखिए 10 दिन जो है गणेशोत्सव का पर्व हुआ, उसके बाद 16 दिन श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति होगी, उसके बाद 9 दिनों तक माँ की आराधना होगी। इस प्रकार हमारे सनातन धर्म के अंदर जो पर्व हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और श्रद्धा भक्ति के ये पर्व हैं, इनका आनंद लीजिए। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद।